यू नो जब आप अपना जो पहला इनिशिएटिव है और अपनी जो पहली अप्रोच है वो जब आप रख नहीं पाते हो एंड ऑलवेज फील स्टक, उस समय ना आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है अपने ईगो को साइड में रखने की। और जब आप उसको साइड में रख देते हो ना, तब आप बिल्कुल एकदम फ्री हो जाते हो। लाइक यू डोंट हैव टू बी इन अ सर्टेन वे टू डू एनीथिंग और टू कंप्लीट अ टास्क और टू अप्रोच अ पर्सन और टू इनिशिएट अ कन्वर्जेशन, एनीथिंग, कुछ भी हो। उसमें ना आपको अपना ईगो जो है, अगर उसको आपने साइड में रख दिया, जस्ट टेक इट एज जस्ट एज इजी दैट इट वॉज, जब उसको उसी तरह से आप ट्रीट करते हैं ना, तब वो चीज़ स्मूथ बन जाती है एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन फ्यूचर। पर जब आप ऐसा नहीं कर पाते, जब आप ईगो का जो बहुत बड़ा बर्डन है उसे अपने कंधों पर लेकर घूमते रहते हो और यू नो यू जस्ट कीप थिंकिंग दैट शायद सामने वाला अप्रोच करेगा, सामने वाला इनिशिएट करेगा, या फिर आप बस उसके भरोसे रह जाते हो कि दे विल गोना बी थिंक अबाउट इट, बट यू डिडंट स्टार्ट बिकॉज आपका ईगो इतना बढ़ चुका होता है कि यू जस्ट कांट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग दैट इट डजंट मैटर। लिटरली फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप पहले इनिशिएटिव लेते हो, अप्रोच करते हो, तो इसमें डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हो और यू जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि मैं क्यों करूँ ये, एंड एट सम पॉइंट यू विल थिंक दैट व्हाई वुड आई डू दैट, एंड जब आप ये सोचते हो ना, तो एक सर्टन रियलाइजेशन होना चाहिए कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक जनरल है। लाइक अगर आप अप्रोच करें ना करें, इनिशिएटिव ले या ना ले, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर जस्ट मैटर ऑफ पीस। आप एक मास का ढांचा हो एंड यू आर नथिंग। आपसे पहले कितने बड़े बड़े लोग आए एंड चले गए, कितने सारी आपकी ही जनरेशन आई और चली गई। नो वंस रियली केयर, नो वंस रियली केयर अबाउट इट। दे जस्ट काफ़ी सारे, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेइंग दैट काफ़ी सारे बड़े लीडर्स भी हैं। क्या हम दिन रात उनके बारे में सोचते रहते हैं? हम नहीं सोचते। वी जस्ट डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू एंड वी जस्ट बिजी इन आवर लाइफ। लाइक हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। वी जस्ट थिंक टू मच अबाउट आवर सेल्फ। लाइक अगर मैं पर्टिकुलरली किसी स्टेटमेंट में उस बात को रखूँ, तो हम खुद को ही एक ऐसे दायरे में रखते हैं जहाँ पर हम खुद को ही ओवर जज करते हैं, अगेन अगेन एंड अगेन, और इतनी बार करते हैं कि खुद में एक फियर बन जाता है कि इनिशिएटिव लूँ या ना लूँ। क्योंकि वो जब आप एक एक्शंस लोगे तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट वैसे नहीं होंगे जिसे तुमने शायद एक्सपेक्टेशन में बना रखे हो। रिज़ल्ट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकते हैं एंड उस वजह से एक फियर बन जाता है दिमाग में दैट इट वुड नेवर लेट यू गो टू डू दैट, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू it's very important to get out from this fear and just do that action first and just freely do whatever you want to do without any fear of judgment. Just do because you are nothing. At some point you should need to know that you are
nothing, and you are just a piece of matter who are just able to, you know, किसी तरह से वो इस वक्त अवेलेबल है, बिकॉज जो टाइमलाइन है वो इस टाइमलाइन में फिट आ चुका है, एंड इसी वजह से वो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है. सो इफ इट इज़ एग्जिस्टिंग, so just do whatever you want to do, and don't overburden in your brain about the things that it is much more, or ये कम था या ज़्यादा था. it does not, कुछ भी उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता है. it doesn't affect the reality. At the end, it's you and your action and the satisfaction after the action you did. So just did the action and don't over generalize about yourself, about your actions. Just do that. And जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जब हम इनिशिएट नहीं लेते हैं तो एक चीज़ पक्की होती है उसमें, दैट उसमें आपका लॉस होगा. दैट यू हैव टू डेफिनेटली लॉस, बिकॉज आपने इनिशिएट नहीं किया ना. आपने नहीं किया, somebody else will take the chance, और उसने वो रिस्क लेगा और वो एक्शन करेगा, एंड शायद वो भी फेल हो जाए. लेकिन उस समय आप ये नहीं देखोगे कि वो फेल हो गया. आप वो देखोगे कि देख, ही डिड एक्शन एंड ही ओवरकम दैट फियर. और ये खुद अपने आप में एक जीत होती है. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली हैपन. And that's why you have to take every, you know, action, or that every initiative when you think, when first it come in your brain or in your mind that you have to take that, but you didn't do that. वो हर चीज़ को तुम्हें करना चाहिए जो तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे जो तुम्हारा आइडिया होता है, उसे हर चीज़ को एक्शन में बदलना चाहिए. Without the fear of judgment. Just do that. Bye.